डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में अपना 4th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लाइसोसोम और वैक्यूल्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे और साथ साथ सेंट्रियोल्स को भी कवर करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि जो एक जैसे टॉपिक्स हैं उनको मैं पहले करवा दूं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था गोल्जी ऑपरेटर्स को हमने जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के साथ पढ़ा था, क्योंकि इनके फंक्शन जो हैं वो आलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे प्रोटीन के प्रोडक्शन है, फिर उसकी जो है वो पैकेजिंग है, तो ये इस वजह से हमने साथ पढ़े थे। फिर इसी तरह एक लेक्चर में मैंने आपको जो है वो अगले टॉपिक्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनका भी स्ट्रक्चर आलमोस्ट सेम होता है, इस वजह से ये मैंने साथ कवर करवा दिए थे। तो इस वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो रही हैं, आपकी बुक के मुताबिक नहीं है। जैसे लाइसोसोम बाद में पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया से, लेकिन हम बाद में पढ़ रहे हैं। तो लाइसोसोम और वैक्यूल्स में अब काफ़ी ज़्यादा मुशाबियत है, इसकी वजह से मैं लाइसोसोम और वैक्यूल्स को एक साथ पढ़ाऊँगा ताकि जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। लाइसोसोम की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो बेल्जियन साइंटिस्ट थे रेने डेडू, उन्होंने डिस्कवर किया था इसे। और जो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का वो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल है। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल है समझ लें, और उसके अंदर वो फिल्ड है विद डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फंक्शन की बात करें तो ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को इन फूड वैक्यूल आफ्टर फ्यूजन। फूड वैक्यूल के साथ जो लाइसोसोम्स होते हैं, यानी कि ये वो वेजिकल हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम वाले वेजिकल हैं, वो जाके फ्यूज़ करते हैं पहले। इस प्रोसेस को भी हम डायग्राम से भी समझेंगे। फिर जब फ्यूज़ कर देते हैं तो फूड को जो है फिर डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट सेलुलर वेस्ट एंड डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स। इसके साथ साथ जो है सेलुलर वेस्ट को भी डाइजेस्ट करते हैं, उन्हें टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनेल्स डैमेज हो चुकी हैं, रिप्लेस करना चाहता है सेल, उनको भी ये जो हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हें निकाल लेते हैं। स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल फॉर लेटर यूज़। कुछ मॉलिक्यूल को ये स्टोर करने की भी काबिलियत रखते हैं, जिनको फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं। प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एनिमल सेल, ज़्यादा ये पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर। एंड बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस, और ये भी बर्ड ऑफ कहाँ से हो रहे होते हैं, गोल्जी अपरेटस से ही। तो ये रिलेशन भी आपने याद रखना है इनका गोल्जी अपरेटस के साथ, के गोल्जी अपरेटस से ये इनकी बर्डिंग ऑफ बर्ड्स बन रहे होते हैं। बर्ड्स की फॉर्मेशन में आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस पे एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है जिसे हम बड बोलते हैं। फिर वो आउटग्रोथ जो है वो कंप्लीट सर्कुलर होके लाइसोसोम में चेंज हो जाती है। इसके अंदर क्या है, अब डाइजेस्टिव एंजाइम। इसी तरह जो फूड का वैक्यूल आया है वो बाहर से आ रहा है, ये इनगल्फ्ड हुआ है पार्टिकल, और इसके अंदर फूड है। ये फूड का जो वेजिकल है ये लाइसोसोम के साथ जब फ्यूज़ हुआ तो डाइजेशन हुई। यहाँ पे अब डाइजेस्टिव एंजाइम फूड के साथ मिल गए हैं, डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन के बाद जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह में। इसी तरह जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्ट कर देता है डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को भी। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है कि यहाँ से आप देखें बर्ड ऑफ हुआ, एक लाइसोसोम डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स के पास गया, उसे जो है उसके साथ फ्यूज़ हुआ, उसे इनटेक उसका किया, इनगल्फ करके उसको भी डाइजेस्ट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट वेजिकल कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये भी जो ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आ रही है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ा था कि वो जो है वो काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये आपके बुक में इतना इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन में बता दी है
बेसिक आपकी जो डायग्राम है वो यहाँ ऊपर गोल्जी अपरेटस से आगे की तरफ ही है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये तो वैक्यूल जो है, अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होता है जो कि फिल्ड होता है विद फ्लूइड्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइसोसोम में वो भी सिंगल मेम्ब्रेन वाला ही सैक थे, ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन वाले सैक हैं। लेकिन उसके अंदर जो थे वो ऐसे एंजाइम थे जो कि फूड को डाइजेस्ट करते थे। ये इसके अंदर एंजाइम नहीं होते बल्कि फ्लूइड्स होते हैं, फूड होती है। इस एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे स्मॉलर टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद जो है ख़त्म हो जाते हैं। और वो क्या उनके अंदर मौजूद होता है, वाटर और फूड। वहीं पे एक जो फ्रेश वाटर के अंदर एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें आपको पता है कि फ़्रेश वाटर में नमकियात कम होती है, तो वाटर हमेशा मूव करता है टूवर्ड मोर साल्ट। अब ज़्यादा साल्ट किधर होगा, सेल के अंदर, क्योंकि सेल को तो साल्ट्स की ज़रूरत है। तो बाहर से वाटर जो है वो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिल होना शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे वैक्यूल होते हैं स्पेशल जिनमें कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी होती है। तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो स्पेस जो है वो कम हो जाती है और वाटर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो और वेस्ट जो है वो पंप आउट हो जाते हैं सेल से। तो ये इस तरह से जो है अपने जो ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी वाटर को रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। एनिमल सेल के अंदर जो है ये आपने याद रखना है कि स्मॉल वैक्यूल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और वाटर और फूड जो है वो उनमें स्टोर होती है। वहीं पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये प्लांट सेल की खासियत है, क्योंकि वैक्यूल जो है प्लांट सेल के अंदर सेल वाल के साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो वैक्यूल है, जो एक प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको जो है वो अ, इस हेल्प आउट करता है कि वो रिजिड रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल के फ्यूज़ होने से एक लार्ज वैक्यूल बना होता है। मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड टूनोप्लास्ट। अब जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको हम टूनोप्लास्ट बोलते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसे हम सेल सैप कहते हैं। सेल सैप को ऐसे डिफाइन किया जाता है, अ फ्लूइड दैट इज़ स्टोर्ड इनसाइड द टूनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ vacuole and and consist of watery solution of salt। इसका काम क्या है, प्रोवाइड टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है, मेकिंग सेल टर्जिड एंड मेंटेनिंग शेप, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जिड रहता है और मेंटेन करता है अपनी शेप को। ये जो बहुत हाइट वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर भी बेसिकली एक तो सेल वाल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, और अंदर से वैक्यूल जो है वो अपने आप को सेल सैप से फिल कर लेता है, जिसकी वजह से वो टर्जिड हो जाता है और अपनी प्रेशर जो है, प्रेशर अपने फूलने से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो सेल वाल को हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट अगर लास्ट पॉइंट देखें तो वैक्यूल एक्ट एज द वेस्ट बिन ऑफ द सेल, स्टोरिंग वेस्ट मटेरियल। इसी तरह जो वैक्यूल हैं वो वेस्ट बिन के तौर पे भी काम करते हैं, सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स को अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल्स फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसके स्ट्रक्चर पे आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो गौर करना है, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाता है तो बहुत आसानी होती है इसको आगे मज़ीद इसके फंक्शन वगैरह को समझने में। बैरल शेप्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट मतलब के 9 जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी 3-3 के जोड़ों में। ठीक है, यहाँ पे ये एक है 3 ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट और ये एक ट्रिपलेट। इस तरह करके अगर आप इन ट्रिपलेट को काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल जो ट्रिपलेट हैं वो कितने बने, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 9। तो इस तरह से ये 9 ट्रिपलेट हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, लोकेशन की अगर अब हम बात कर लें तो फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, ये एनिमल सेल के अंदर तो मौजूद होते हैं, प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। एंड मोस्ट प्रोटिस्ट के अंदर जो है भी पाए जाते हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप
ठीक है। एंड मोस्ट प्रोटिस्ट नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप पेयर ऑफ सेंट्रियोल कॉल्ड सेंट्रोसोम। अब ये भी आपने याद रखना है कि हम सेंट्रोसोम जो है हम जो देखते हैं वो सेंट्रोसोम है, उसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है, यानी कि 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के 2 इस तरह के जो हैं वो पार्ट्स या यूनिट्स। और 2 सेंट्रियोल्स यानी पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। हायर प्लांट्स यानी प्लांट्स के अंदर भी एब्सेंट होते हैं और फंजाई के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो डुप्लीकेट होते हैं सेल डिवीजन के स्टार्ट में। सेल डिवीजन के स्टार्ट में डुप्लीकेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं, क्योंकि जब सेल ने डिवाइड होके क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट साइड पे खींचना है डिवीजन से पहले, जब न्यूक्लियस को हाफ करने के लिए हाफ क्रोमोसोम जो है एक पोल पे हाफ दूसरे पोल पे सेंड करने हैं, तो उसमें इनका रोल होता है। तो ऑपोजिट पोल पे मूव करने के बाद क्या करते हैं, ये स्पिंडल्स फॉर्म करते हैं, स्पिंडल फाइबर दैट सेपरेट क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो खींचती हैं। इन द सेल विद सीलिया और फ्लैजिला, ऐसे सेल जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स नियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड बेसल बॉडीज़। उनकी जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं मेम्ब्रेन के पास, उन्हें बेसल बॉडी बोला जाता है, विच फॉर्म दी स्ट्रक्चर। और उसी मेम्ब्रेन के पास से ये सेंट्रियोल से जो है वो ये बेसल बॉडीज़ होती हैं, इन्हीं में से जो सीलिया और फ्लैजिला हैं वो निकलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अरेंजमेंट, ये ऊपर से व्यू है आपके पास, यानी कि इस साइड को अगर हम ऊपर से देखें बिल्कुल फ्रंट से, और अगर हम साइड से देखें इसको तो हमारे पास इस तरह की हमें ट्यूब्यूल्स नज़र आएंगी। ट्रिपलेट हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये 3-3 के यूनिट हैं और टोटल कितने हैं 9 यूनिट। तो ये इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें।